हेलो दोस्तों। शुक्रवार को सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा सामने आया जो कि 0.71% लगभग फोरकास्ट के इक्वल है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है जो अभी दिखाता है कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, जो बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता है और बहुत कम भी अच्छा नहीं होता है। आरबीआई का काम होता है इन्फ्लेशन के रेट को स्टेबल रखना ताकि इकोनॉमिक बैलेंस रहे। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे 6 या 7% या उससे भी ज़्यादा, तो रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इससे आम पब्लिक के परचेजिंग पावर घट जाती है, लोग कम खर्च करते हैं और इकोनॉमिक पे दबाव आ जाता है। ऐसे समय में आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोन महंगे हो जाते हैं। लोन महंगे हो गए तो होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, ये सब महंगे हो जाते हैं। अब ये महंगे हो गए तो लोग अपने खर्चे कम कर देते हैं। लोग कंपनी बोरो करना कम कर देते हैं, स्पेंडिंग कम कर देते हैं, जिससे डिमांड घट जाता है। डिमांड घट गया तो प्राइस नीचे आ जाता है। इससे इन्फ्लेशन फिर से कंट्रोल में हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाता है जैसे 1% से नीचे, तो ये भी रिस्की माना जाता है। अब लो इन्फ्लेशन का मतलब हो जाता है डिमांड वीक हो जाना। अब लोग खर्चे नहीं कर रहे हैं, लोग खर्चे नहीं कर रहे हैं तो कंपनी की प्रॉफिट और सेल पे असर बढ़ जाता है और इकोनॉमिक स्लो हो जाती है। ये आइडल इन्फ्लेशन रेंज लगभग 2% से 4% माना गया। इस रेंज में ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन रहती है। अब बात करें इस समय के इन्फ्लेशन रेट को, तो ये लो जरूर है पर डेंजर नहीं है। और इसका मतलब कि आरबीआई पे रेट बढ़ाने का प्रेशर कम हो सकता है। फ्यूचर में रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। अब रेट कट होंगे तो लोन सस्ते होंगे, ईएमआई सस्ती होंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगी। इसका डायरेक्ट फायदा बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट और एफएमसीजी सेक्टर को मिलेगा। स्टॉक मार्केट के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा सपोर्टिव माना जा रहा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट स्टेबल रह सकता है, मीडियम टर्म में रेट कट की एक्सपेक्टेशन पे अपसाइड सपोर्ट दे सकता है। तो आपको क्या लगता है, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है कल इंडिया की इन्फ्लेशन डाटा पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।